सोचो, एक दिन तुम सुबह उठो और तुम्हारे आसपास ना हरियाली हो, ना पेड़ पौधे हो और ना साफ हवा। बस एक खामोशी और सिर्फ गर्मी। ना मिट्टी की वो सौंधी सी खुशबू, ना ठंडी ठंडी हवा। तो आप लोगों को कैसा लगेगा? नमस्कार दोस्तों, अभी बारिश का मौसम आने वाला है। वो ठंडी ठंडी लहरें, मिट्टी की वो सौंधी सी खुशबू, वो हरे भरे नज़ारे, हम सब कुछ वापस से महसूस करेंगे। वो सूख गए पेड़ दोबारा जीवित हो जाएंगे। जमीन जो रेत सी लगने लगी थी, वो एक बार वापस हरी चादर ओढ़ लेगी और हम उस नज़ारे में खो जाएंगे। लेकिन सिर्फ खो जाने से क्या होगा? क्या सिर्फ नज़ारे देखकर हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? सच ये है कि प्रकृति हर बार खुद को रिकवर नहीं करती। अगर आज हमने पानी और एनवायरनमेंट को सीरियसली नहीं लिया, तो कल सिर्फ हमारे पास रिग्रेट ही बचेगा। एक ग्लोबल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2040 तक 4 में से 1 बच्चा ऐसे एरिया में रहेगा जहां वाटर क्राइसिस होगा। मतलब ना ठीक से हेल्थ मिलेगी, ना एजुकेशन और ना न्यूट्रिशन। ये सिर्फ एक डेटा नहीं, एक वार्निंग है। और कुछ रिपोर्ट्स तो कहती हैं 2050 तक इंडिया के 30 बड़े शहर एक्सट्रीम वाटर शॉर्टेज फेस करेंगे। लोगों को अपने घर और अपने शहर छोड़ना पड़ेंगे। नेचुरल डिजास्टर्स, फ्लड्स, ड्रॉट्स, स्ट्रोम्स और भी बढ़ने वाले हैं। और सिर्फ पानी ही नहीं, पॉल्यूटेड हवा भी इंसानों की जिंदगी ले रही है। हर साल इंडिया में 21 लाख लोग पॉल्यूटेड एयर की वजह से मर रहे हैं। 2024 के डेटा के हिसाब से दुनिया के 20 सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड शहरों में 13 सिर्फ इंडिया के हैं। तो सोचो हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और अगर हम हेल्थ की बात करें, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से मलेरिया, डेंगू और स्ट्रेस भी बढ़ रहा है। जंगल कट रहे हैं तो वाइल्ड लाइफ और ह्यूमंस का कांटेक्ट भी बढ़ रहा है, जिससे नए वायरसेस का खतरा भी बढ़ रहा है। हमारी सब्जियों और अनाज में न्यूट्रिशन कम हो रहा है। कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन सब कुछ जैसे घटते जा रहा है। आगे चल के कुपोषण और मेंटल हेल्थ के इश्यूज भी बढ़ने वाले हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि हम क्या करें। प्रॉब्लम बड़ी जरूर है, लेकिन हर सॉल्यूशन छोटी छोटी आदतों से ही बनता है। हमें इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना होगा, जैसे पानी वेस्ट ना करें, बिजली बचाएं, घर का कचरा बिल्कुल ना जलाएं, अपनी गाड़ी की सर्विसिंग रेगुलरली करवाएं, पेड़ लगाएं और सिर्फ लगाने से ही कुछ नहीं होगा, उनका ख्याल भी रखें। बच्चों को भी ये सारी आदतें सिखाएं। इन छोटी छोटी हैबिट से ही हम 20 से 30% तक पॉल्यूशन कम कर सकते हैं। आखिरी में सवाल ये आता है कि अब तुम क्या करोगे? अगर तुम चाहते हो कि फ्यूचर में तुम्हारे बच्चे भी इस बारिश के मौसम का सुकून ले पाएं और खुले आसमान के नीचे बिना डर के खेल पाएं, तो फिर आज से ही जिम्मेदारी उठाओ। ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, ये तुम्हारा, मेरा और हम सबका काम है। कल का फ्यूचर आज के इस डिसीजन पर ही डिपेंड करता है। तो आज से ही नेचर के लिए जीना शुरू करो। धन्यवाद।